दो दोस्तों ने मिलकर, वो जिगरी दोस्त होते हैं, उसको कत्ल कर दिया जाता है। असल हकायक क्या है? मकतूल इमरान की बीवी का तल्लक किसके साथ था? इसके साथ नजायज़ उससे उसका ताल्लुक़ था। तो एक ईंट और पत्थर मिलता है, इसके अलावा एक छुरी मिलती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, उर्दू डिजिटल के साथ मैं हूं इरफान इजाज़ कुरैशी। विहाड़ी में एक दिल खराश वाक़या पेश आता है। थाना सिटी की हदूद में 5 मरला स्कीम विहाड़ी के नवाही इलाका 5 मरला स्कीम में दो दोस्तों ने अपने तीसरे जिगरी दोस्त को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल की FIR दर्ज होती है थाना सिटी विहाड़ी में, जिसका मुकदमा नंबर है 415/24। मेरे साथ मौजूद हैं DSP सदर सर्कल अशरफ तबस्सुम साहब। मज़ीद इस मुकदमे के बारे में इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, एक थाना सिटी में मुकदमा दर्ज होता है 415/24। मकतूल इमरान, उसके दो दोस्तों ने मिलकर, वो जिगरी दोस्त होते हैं, उसको कत्ल कर दिया जाता है। असल हकायक क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है, सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक 15 की कॉल चलती है कि एक डेड बॉडी, नामालूम डेड बॉडी जो है वो उधर मक्का टाउन में क्वार्टरों के पास पड़ी है। तो फिल फॉर 15 की कॉल पे मैं ख़ुद जाता हूँ। वहाँ हमारे SHO साहब सिटी पहुँचते हैं, HIU की गाड़ी पहुँचती है, इसके अलावा PFSA और हमारी फोरेंसिक लैब वाली गाड़ी आ जाती है, क्राइम सीन वाली गाड़ी। तमाम गाड़ियों को हमने बुलवा के तमाम लोकोना से हमने उसको चेक किया, उसको डेड बॉडी को। तो वहाँ से हमें वो जो एक ईंट और पत्थर मिलता है, इसके अलावा एक छुरी मिलती है। तो हमने जब उसको डेड बॉडी को हमने उसको उसकी एडवर्टाइजमेंट की है बजरिया ये मीडिया, सोशल मीडिया, तो वो पता चलता है कि ये इमरान नामी एक लड़का है, उसकी ये डेड बॉडी है। उसके लवाहकीन आ गए, उन लवाहकीन की दरख्वास्त पे हमने एप्लीकेशन पे हमने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज किया जब हमने इन मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश किया है, जिनमें एक मुबशर कदीर है और एक अब्दुल्ला है। ये दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं और वो जो मकतूल है वो भी इनका गहरा दोस्त है। ये दोनों ने ये प्लान बनाया है कि हमने इसको ख़त्म करना है। उन्होंने टेलीफ़ोन करके उसको बुलवाया, हमने वो टेलीफ़ोन की CDRs ली, इनका रब्ता वो प्रोब किया, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद वो जो इनकी निशानदही पे जो हमें वो चाहिए थी तफ्तीश के सिलसिला में, वो हमने तमाम जो है ना वो लकूनास जात उनको दूर करके हमने उसको मुकम्मल किया है। अब जो मुल्ज़मान हैं उनको हमने आइडेंटिफिकेशन परेड पे, चूँकि नामलूम ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसको हमने शनाख्त परेड पे उनको भिजवा दिया है। मेन जो इस मुकदमे की जो है वो असल बात जो दौरान तफ्तीश सामने आई है, वो इस मकतूल की बीवी है, अल्लाह रखी। ये जो मुबशर कदीर है उसके साथ नजायज़ मरासम थे और कबल अज़ीं भी 3-4 दफ़ा आपस में ये इनकी आपस में झड़प हुई थी। और वो जो अल्लाह रखी थी, ये सारा काम उसने करवाया है, उसी के ये शय पे किया है, ताकि ये जो है ना वो रास्ते से ये रोड़ा हट जाएगा पीछे और वो आपस में शादी कर लेंगी। आशना के साथ मिलकर उसने अपने खामद को कत्ल करवा दिया। इनका काफ़ी अरसा पहले रिलेशन दोस्त थे, ये अपना जिगरी दोस्त थे। आपस में इनका रिलेशन मुबशर का और इमरान का, मकतूल इमरान का और मुबशर का आपस में अरसा 7 साल से इनका एक गहरा रिश्ता था, तल्लक था, एक दूसरे के घर आना जाना भी था। और बीवी जो उसकी है अल्लाह रखी, उसने ये सारा प्लान उसी ने बनाया, अल्लाह रखी ने बनाया, या इमरान के जो दोस्त थे मुबशर उन्होंने पूरा ये प्लान किया हुआ था कत्ल ये का? इसमें जो दौरान तफ्तीश जो बात सामने आई है वो तो ये आई है कि अल्लाह रखी ने तो सिर्फ इतना ये उनको असिस्ट किया था कि आप इसको रास्ते से हटाएं, ये मुझे मारता पीटता है और ये मुझे मिलने नहीं देता आपसे। तो वो अबेटमेंट की हद तक वो इसमें गिल्टी है, 109 की हद तक। बाकी ये सारा काम मारने वाला ये मुबशर और कदीर ने आपस में मिलकर किया। कदीर की कोई पहले इसके साथ रंजिश या दुश्मनी? ये मुबशर तो इसका गहरा दोस्त था ना, मुबशर कदीर, मुबशर और अब्दुल्ला ने आपस में ये मिलके बनाया है प्लान। इनकी दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी बल्कि इनकी तो दोस्ती थी आपस में। दोस्ती के रूप में ये उनके घर आना जाना था। इसका बीवी के साथ इसने वहाँ नजायज़ ताल्लुकात बना लिए और वो जो मकतूल था वो इस बात को अच्छा नहीं समझता था। इस हरकत में
आई तो इन मुलजमान को कैसे गिरफ्तार किया गया? जी, सबसे पहले तो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठी की है। उसके अलावा फिर जदीद टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, उससे हमने इन मुलजमान को ट्रेस आउट किया है। मकतूल इमरान की बीवी का तल्लक किसके साथ था? ये एक इनमें से मुलज़म है मुबशर कदीर, उससे। दोनों लड़कों की उम्र क्या है और लड़के क्या काम करते थे? तो लड़के तो उनकी उम्रें हैं तकरीबन 20 अंडर 20 है दोनों की। तो ये कि इनको कोई ख़ास काम वगैरह नहीं करते, बस ऐसे ही है। लड़की की क्या स्टेटमेंट थी? लड़की ज़ाहिर है लड़की का ताल्लुक़ उस मुबशर कदीर से था, और वो जो दूसरा लड़का था वो उस मुबशर कदीर का दोस्त था। तो लड़की तो निगेट करती है, लेकिन असल में वो चूँकि उसका बड़ा फ्रीली इनके घर आना जाना था, तो इलीसिट रिलेशन था उसके साथ, नजायज़ उससे उसका ताल्लुक़ था। तो ज़ाहिर है अब उसको पता भी था, उसी ने तो उनको कहा था कि आप इसको रास्ते से हटाएं। जो दफात इन लड़कों पर लगाई गई है, इनकी सज़ा क्या है और कानून के मुताबिक? देखो, इसमें 302 34 है। 302 आपको पता है कत्ल है, कत्ल की सज़ाए मौत है, उम्र कैद भी हो सकती है, और 109 में है उसकी जो बीवी अबेटमेंट में। तो बिल्कुल ये तो कानून में वाज़े है। सज़ाएँ जो हैं वो अदालत का काम है देना, हमारा काम है तमाम एविडेंस इकट्ठी करके मुतलका कंसर्न अदालत में उनका चालान दे देना। बिल्कुल जी, हम अप्रिशिएट करते हैं कि विहाड़ी पुलिस ने 24 घंटे के दौरान 24 कम वक्त में मुलजमान जो हैं उनको, असल मुलजमान को पकड़ा और पकड़कर उनको पाबंदे सलासल किया, और साथ ही अपना SHO थाना सिटी मौके पे जाकर फौरी कार्रवाई करके उन्होंने मुलजमान को अरेस्ट किया। मुलजमान को अरेस्ट करने के बाद उन्होंने थाना सिटी ने मुलजमान को चालान कर दिया गया। जी, अभी ये चालान नहीं हुए, ये कबल अज़ वक्त है। ये चूँकि अभी तक तो वो शनाख्त परेड पे गए हैं, ये ज़ाब्ते के मुताबिक, जिसमें जो नामालूम मुलजमान हों उनको शनाख्त परेड पे भिजवाया जाता है। अभी कल उनकी शनाख्त परेड होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, उधर जेल में जाके ये जो गवाहान और मुद्दई है वो उनकी शनाख्त करेंगे। उसके बाद उनको हम तलब करके बज़रिया अदालत रिमांड पे लेके इंशाल्लाह सारी ये कार्रवाई मुकम्मल करके चालान सेंड टू कोर्ट करेंगे।